और साथ साथ पूरे झारखंड में एक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल ही ऐसा प्रमंडल है जहाँ पर जनरल सीट है, जहाँ पर हम लोगों के लोग चुनाव लड़ने के लिए एग्रेसिव हैं। बाकी जितने भी प्रमंडल है, आप दक्षिणी छोटा नागपुर का बात कीजिए, पूरी तरह से एसटी लोग के लिए रिजर्व है। बाकी आप चल जाइए कोल्हान क्षेत्र, तो कोल्हान में भी टोटल सीट रिजर्व है। आप चल जाइएगा संथाल परगना, तो वहाँ पर भी बहुत सारे सीट मतलब रिजर्व है, कुछ कुछ सीटों को छोड़कर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को लगता है कि हजारीबाग प्रमंडल में हम लोगों को बहुत सारे संभावनाएं हैं और हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारे बड़ी विधानसभा में ही अगर देखिएगा तो मेरा पिताजी से पहले से ही यहाँ पर हम लोगों के साहू समाज के लोग, हमारे अमित भैया के पिताजी, आपका महावीर साहू जी, और उनसे भी पहले शायद यमुना साहू जी भी यहाँ पर तैयारी के लिए, चुनाव के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन उनका भी यहाँ पर हमारे साहू समाज होने का दुर्भाग्य रहा है कि जो भी यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ा है उनका या तो हत्या करा दिया गया है या फिर उनको दबा दिया गया है। उनको आगे बढ़ने का जो मौका होता है वो नहीं दिया गया। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। इसी तरह हमारे कोडरमा में भी शालिनी, हम लोगों की गार्जियन स्वरूप दीदी है, शालिनी देवी जी हैं, शालिनी गुप्ता जी हैं, वो भी चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन बीजेपी से पूर्व में थी और नई टिकट मिलने के कारण उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी और उसके बाद भी 45-40 हजार वोट लेके आई। तो हम लोगों का एक समाज का योगदान रहा जिसके चलते उतना बड़ा वोट उनको मिला। इन्हीं तरह और भी विधानसभा में हो, आप चल जाइएगा आपका डुमरी में तो वहाँ प्रदीप साहू जी चुनाव लड़ रहे हैं। हजारीबाग से गिरिडीह चल जाइएगा, मनोज भैया चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 1-2 बार लड़ भी चुके हैं। तो इस तरह बहुत सारे हम लोगों के सीट है जहाँ पर चुनाव लड़ा जा सकता है। तो हम लोगों के लोग इन सब चित्रों, समाज के जो लोग हैं, जो सामाजिक चेतना तो रखते ही हैं, लेकिन राजनीतिक चेतना में उन लोगों को रखने का जरूरत है। पूर्व में हमारे वक्ता बोल चुके हैं कि हम लोगों को समाज की जब बात होती है तो केवल समाज की ही बात करनी चाहिए। वहाँ पर अगर आज आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आप जरूरत पड़ेगी तो कल का कल आप कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में जा सकते हैं, आसू में जा सकते हैं, जेएमएम में जा सकते हैं। लेकिन आज अगर आप तेली जाति से जन्म लिए हैं तो क्या तेली से आप राजपूत बन जाइएगा या आदिवासी में आ जाइएगा या कोई दूसरा जात में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्या जा सकते हैं तो बताइए आप लोग। जाति चेंज नहीं होता है, धर्म आप चेंज कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, आप आज हिंदू हैं तो कल मुस्लिम बन सकते हैं, लेकिन जाति नहीं चेंज कर सकते। इसलिए हमारे जितने भी यहाँ पर स्वजाति बंधु लोग हैं सभी से मेरा मतलब आग्रह रहेगा कि जो भी हम लोगों के प्रमंडलीय टीम बनेगा उस टीम का आप लोग सब मिलकर सहयोग कीजिए, ताकि कोई भी मामला हो उसको हम लोग राज्य स्तरीय बात, हम लोग सरकार से बात करना हो तो जब भी बात होगा तो कोई एक जिला जाके अपना बात करके चुपचाप से आ जाएगा, वो चीज नहीं रहेगा। पूरा प्रमंडल वहाँ पर बैठेगा, पूरा राज्य बैठेगा एक साथ। जब पूरा राज्य का एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ पर जाके कोई भी सरकार से बात करेगा, कोई राजनीतिक पार्टी से बात करेगा तो उसको झुकना पड़ेगा। आप यहीं पर चल जाइए छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस पार्टी में 10 सीट दिया आपका हम लोग का साहू समाज के लोगों को, और बीजेपी भी दिया 10 सीट, और दोनों पार्टी से 6-6 आदमी हम लोगों के विधायक वहां पर बन के आए। तो इन तरह का यहाँ पर भी एकता दिखाने का जरूरत है। कोई आटी पार्टी नहीं, जो समाज को टिकट देगा उसके तरफ हम लोग समाज को मोड़ना होगा। इस तरह का हम लोग को मूवमेंट बनाना होगा, और जब तक हम लोग मूवमेंट नहीं बनाएंगे, जगेंगे नहीं, तो हम लोगों का कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं है। हम लोग पूर्व के हमारे वक्ताओं की तरह बोलना चाहते हैं कि बंधुआ मजदूरी के अलावा कोई उपाय नहीं है। जो किसी पार्टी का टेग लगा दिया, अपना समाज का आदमी अगर खड़ा है उसके बाद भी अगर दूसरा समाज के या दूसरा पार्टी के लोगों को वोट दे रहे हैं तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो अपना आदमी को आप हानि वहां पर पहुंचा रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो आदमी हो तो चुनाव हार गया, लेकिन हारने के साथ साथ आप लोगों का भी वहां पर काउंटिंग हो जाता है कि यहाँ पर कभी तेली समाज के लोग जीतने वाले नहीं है। इस चीज का भी संकेत वहां पर चल जाता है। तो इस सब चीजों को भी हम लोगों को समझने का जरूरत है। बहुत सारे हम लोगों के पास इसी तरह के मुद्दे आए जिनको हम लोग इस मंच के माध्यम से उठाना हम लोग चाहते हैं। तमाम उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के साथ साथ पूरा झारखंड में भी जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में ही प्रमंडलीय हम लोग का टीम नहीं है, बाकी सब जगह प्रमंडलीय टीम बैठा हुआ है और हर महीना 2 महीना में बैठक होते रहता है, जिसके चलते उन सब क्षेत्रों में
अपना राजनीतिक चेतना, जैसे बहुत सारे ऐसे जिले हैं, नाम अगर रिजर्व सीट भले होते हुए भी वहाँ पर बराबर बैठक होते रहता है, और उनके बिना उन सब क्षेत्रों में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो चुनाव नहीं जीत सकती है। मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग को यहाँ पर सावी देवी मम्मी हम लोग की चुनाव लड़ रही थी, और रघुवर दास जी हमारे समाज के होते हुए भी वो बोल के पार्टी ज्वाइन कराए कि आपको हम लोग बीजेपी से सीट देके यहाँ पर आपको चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि मम्मी चुनाव जेएमएम से लड़ रही थी और अच्छा खासा यहाँ पर 40,000 बड़ी विधानसभा की जनता का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त था। तो जेएमएम से मम्मी दोबारा लड़ती तो पक्का जीतती, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत यहाँ के जो नेता लोग उनके षड्यंत्र के तहत उसमें हमारे रघुवर दास भी फंस गए और उनको बुलाकर और टिकट नहीं देकर राजनीतिक रूप से हत्या कराने का काम किए। एक तरह से बोलिएगा पिताजी का हत्या तो आतंकवादी और उग्रवादी और राजनीतिक नेता लोग की, लेकिन मम्मी का अपना समाज के ही लोग बुला के उनका टिकट काट के उनका हत्या कराने का, राजनीतिक जो भविष्य है उसको चौपट करने का काम किया, जिसके चलते मजबूरी वश चुनाव नहीं लड़ना पड़ा। वो भी घर आकर रघुवर दास जी बोले कि इस बार छोड़ दीजिए बोल के, तो सबका मान सम्मान को देखते हुए मतलब बैक होना पड़ा। लेकिन उसका दुष्प्रभाव यह रहा कि गुमला सीट में टोटल आपका बीजेपी का सीट था, एक भी सीट मतलब कांग्रेस नहीं जीता हुआ था, जेएमएम नहीं जीता हुआ था। सिमडेगा में भी टोटल सीट बीजेपी जीता हुआ था, आपका लोहरदगा में भी टोटल सीट बीजेपी जीता हुआ था, पता कर लीजिएगा। टोटल सीट बीजेपी वहां पर हार गई थी केवल मम्मी को यहाँ पर कटने के चलते। तो इस तरह का एकता और सब जिला में जब दिखेगा ना तो ऑटोमेटिक सब राजनीतिक दल बोलेगा अरे बुला 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 4 झटके दो, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो इस का मूवमेंट हम लोगों को बनाना पड़ेगा, और जब तक हम लोग का आपसी एकता नहीं बनेगी तब तक हम लोग